साधना न्यूज के पॉलिटिक्स फर्स्ट में भाजपा पार्षद एवं स्वास्थ्य प्रभारी नीलेश अग्रवाल से दुर्ग संभाग ब्यूरो ललित साहू ने खास बातचीत की। स्वास्थ्य प्रभारी नीलेश अग्रवाल ने बताया कि प्रदेश में जब से भाजपा की सरकार बनी है तब से साई सरकार गारंटियों को पूरा कर रही है। महिलाओं को 1000 रुपए प्रतिमाह और किसानों के हित में कई अहम निर्णय लिए गए। साथ ही कहा कि महापौर अलका बाघमार के नेतृत्व में शहर में बेहतर कार्य हो रहा है। स्वास्थ्य प्रभारी के रूप में मेरा मुख्य उद्देश्य नगर निगम क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाना और नागरिकों को उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना है। राजनीतिक क्षेत्र में कैसे आना हुआ? नया वो था, जोश था, उमंग था कि मतलब राजनीति करना है जी। तो 2012 में मैंने सदस्यता ली थी और बूथ अध्यक्ष के तौर पे मैंने अपना पहला स्टेप रखा था राजनीति में। स्वास्थ्य को बेहतर करने में किस तरह से लगे? मुख्य जो है सफाई के में अपन ने ज्यादा ध्यान दिया है, जैसे नाली सफाई हो, बड़े नाले की सफाई हो, अन्य जो समस्या जो है उस पर अपन ने विशेष तौर पे ध्यान दिया। महापौर जैसे कि महिला है, काफी ऊर्जा के साथ वो खुद ही हर एक वार्ड और हर एक क्षेत्र में दौरा कर रही है। ये बेशक महापौर जी जो है वो सबको, हमारे जितने भी एमआईसी मेंबर है, जितने पार्षद है, जितने भी संगठन के हैं, सबको साथ लेके चल रही है। आप लोग किस तरह से और सरकार से मांग रखे हैं शहर को स्वस्थ और शुद्ध रखने की? सरकार से मांग रखने की आवश्यकता इन पर सरकार खुद हर रोज कुछ न कुछ नई उपलब्धि प्रदेश के लिए और शहर के लिए देने का प्रयास कर रही है। नमस्कार, मैं हूं ललित, दुर्ग संभाग ब्यूरो। आप सभी दर्शकों का साधना न्यूज पर एक बार फिर से बहुत स्वागत है। और आज हम अलग अलग मुद्दों पर जैसे मेहमानों से मुलाकात कराते हैं, वैसे ही बेहद ही खास मेहमान से आपको रूबरू कराएंगे राजनीतिक मुद्दों पर। और वो हमारे खास मेहमान है नीलेश अग्रवाल जी, जो स्वास्थ्य विभाग के प्रभारी हैं दुर्ग निगम के, और लगातार वो भाजपा के सच्चे सिपाही बनकर पिछले समय भी वो संगठन में अपनी भूमिका निभाए हैं। संगठन के सह कोषा अध्यक्ष के रूप में अपनी भूमिका निभा रहे थे, कोषा प्रभारी जो होता है। और अभी वर्तमान में वो स्वास्थ्य प्रभारी है, एमआईसी मेंबर है दुर्ग निगम के। उनसे तमाम मुद्दों पर समझेंगे और जानेंगे। उससे पहले उनके निजी जीवन पर हम प्रकाश डालेंगे। अग्रवाल साहब, आपका जन्म कहाँ से हुआ और शिक्षा दीक्षा कहाँ से हुई? जी, मेरा जन्म तो ये दुर्ग शहर में ही हुआ है जी। 1 मई 1987 मजदूर दिवस के दिन जी मेरा जन्म है दुर्ग में हुआ है जी। और मेरी शिक्षा भी जो है कॉलेज स्कूल शिक्षा भी दुर्ग से ही हुई है मेरी। जी 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 जी। और राजनीतिक क्षेत्र में कैसे आना हुआ? राजनीति क्षेत्र में 2012 में मैंने बीजेपी में अपनी सदस्यता ली थी जी। और उस समय एक नया वो था, जोश था, उमंग था कि मतलब राजनीति करना है जी। तो 2012 में मैंने सदस्यता ली थी और बूथ अध्यक्ष के तौर पे मैंने अपना पहला स्टेप रखा था राजनीति में जी। और भारतीय जनता पार्टी हमेशा से ही कैडर सिस्टम पर काम करती है और बूथ लेवल के हर एक सदस्यों को वो महत्व देती है, जिसका कारण रहा कि आज आप स्वास्थ्य प्रभारी हैं निगम के। भारतीय जनता पार्टी का मूल रूप से यही वो रहा है कि बूथ तक जो है हमारे जो सहयोगी है उनको पूरा बूथ तक ही अपने को एंटरटेन करना है, बूथ तक जाना है। और जनता के बीच पे जाने का जो मुख्य रास्ता रहता है वो बूथ अध्यक्ष के थ्रू ही रहता है। जी 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 जी। और जब बूथ के आप अध्यक्ष थे, उनके बाद से सफर कैसे शुरुआत हुई और किस तरह का सफर रहा? बूथ अध्यक्ष के बाद जब 2012 में बूथ अध्यक्ष बना, उसके बाद फिर संगठन ने मुझे भाजपा सह कोष अध्यक्ष का दायित्व अभी चल रहा है। जी जी जी। स्वास्थ्य को बेहतर करने में किस तरह से लगे? स्वास्थ्य प्रभारी होने के नाते मैंने अभी जो मुख्य जो है सफाई के में अपन ने ज्यादा ध्यान दिया है, जैसे नाली सफाई हो, बड़े नाले की सफाई हो, अन्य जो समस्या जो है उस पर अपन ने विशेष तौर पे ध्यान दिया। महापौर हमारे दुर्ग महापौर मेयर श्रीमती अलका बाघमार जी के नेतृत्व में हमने एक जो अभियान भी चलाया था, महासफाई अभियान, वो भी चल रहा है ना, वो भी जारी है। लेकिन अभी कुछ बारिश की वजह से थोड़ा सा वो अपन ने उसको रोका था, बाकी जारी है वो महासफाई अभियान में। अपन नालिया के साफ सफाई, वहां पर जो सर्च करना, जो भी करना, अपन उसको उस पर ध्यान देते हैं जी।
जैसे कि आप स्वास्थ्य प्रभारी हैं, तो आपको लगता है कि शहर में कोई ऐसा बीमारी अटैक कर रहा हो या अभी सामान्य है स्थिति? नहीं, अभी तो ऐसा स्थिति आई नहीं है सामने में। अभी सामान्य स्थिति है और जैसा ऐसा कुछ प्रयास है कि इस तरह की जो बीमारियां जो बरसात में होती है वो ना है, उसके लिए प्रयास जारी है। जी। और अगर बाई चांस आता भी है तो उसके लिए अपन मतलब उसको सुरक्षा और उसको स्वस्थ करने के लिए अपन तैयार हैं। और महापौर जैसे कि महिला है, काफी ऊर्जा के साथ वो खुद ही हर एक वार्ड और हर एक क्षेत्र में दौरा कर रही है वो, और लगातार आप लोगों का भी सलाह लेकर वो काम कर रही है। और मुझे लगता है कि पूरे ऊर्जा के साथ जिस तरह से काम कर रही है तो पिछले 5 सालों का सफर बेहद ही शानदार होने वाला है और आप लोगों को भी भरपूर काम करने का मौका मिलेगा। नहीं, बेशक महापौर जी जो है वो सबको, हमारे जितने भी MIC मेंबर है, जितने पार्षद है, जितने भी संगठन के है ना, सबको साथ लेके चल रही है। सबके विचार से, सबके उससे अपना अपन जो निगम में शहर को अपन किस तरह का डेवलपमेंट कर सकते हैं, किस तरह का सफाई कर सकते हैं, उस पर सबका सलाह लेके, सबसे विचार लेके अपन कार्य कर रहे हैं। जी, जैसे कि शहर पे आपके अंडर पे कितने हॉस्पिटल वगैरह आते हैं और उन पर लापरवाही ना हो, क्योंकि आयुष्मान भारत की वो जो योजना चल रही है, प्रधानमंत्री जी की महत्वपूर्ण योजना है, उन पर मॉनिटरिंग किस तरह से हो रहा है? क्या हॉस्पिटलों में मॉनिटरिंग हो रही है, वहां पर से जो वेस्टेज निकल रहा है उसको भी मतलब अपन डिस्पोज कराने की पूरी प्रक्रिया कर रहे हैं कि वहां पर जो है, जो हॉस्पिटल से जो वेस्ट मटेरियल निकलता है उसका डिस्पोज जो है अपन प्रॉपर तरीके से करें, क्योंकि वो अगर मार्केट में अगर उसका अपन कहीं भी फेंक देंगे तो कई तरह की बीमारियां पैदा होने के चांसेस रहते हैं, तो उसको प्रॉपर तरीके से डिस्पोज किया जा रहा है कि प्रयास कर रहे हैं। और हाल पे ही 1 माह पहले ही स्वास्थ्य मंत्री ने दुर्ग का दौरा किया था और स्वास्थ्य व्यवस्था का जायजा भी लिया था और तमाम सौगातें आप लोगों को दी है, किस तरह का रहा? नहीं, लगातार शासन की तरफ से तो जनता के लिए और लगातार कुछ न कुछ सौगात और कुछ न कुछ जो है उपलब्धि की जा रही है जी। और शासन का वही प्रयास रह रहा है कि जनता को ज्यादा से ज्यादा मतलब लाभ दिया जा सके शासन के द्वारा। जी। और आप लोगों की सरकार, जैसे भाजपा की सरकार को, साय की सरकार को लगभग 1.5 वर्ष पूरे हो गए हैं और निरंतर वो अपनी गारंटियों को पूरी कर रहे हैं, अलग अलग सर्वहारा वर्ग के लिए, सर्व लोगों के लिए। तो इस गारंटियों को किस तरह से देख पा रहे हैं? नहीं, ये तो हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी और उत्साह की बात है कि 1.5 साल हुआ हमारी भाजपा सरकार, माननीय श्री विष्णुदेव साय जी की सरकार को, और लगातार वो जो महतारी योजना, महतारी वंदना का जो उन्होंने चुनाव के समय में घोषणा किया था, उसका लगातार हर महीने हमारी जो प्रदेश की माता बहनाओं के अकाउंट में जो पैसा आ रहा है वो लगातार आ रहा है। दूसरा, जो पिछली सरकार ने, कांग्रेस सरकार ने जो प्रधानमंत्री आवास को जो रोक के रखा था, उसका भी जो आते ही सरकार, हमारी जो माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार आते ही उस पर तुरंत एक्शन लिया और तुरंत आवास बांटना जो है वो प्रदेश की जनता को देना चालू कर दिया। जी। और महतारी वंदन योजना के साथ साथ ही तमाम और भी योजना की शुरुआत की, जिनको गारंटी के तहत सरकार ने की। मुझे लगता है साहब कि भारत का एक पहला राज्य छत्तीसगढ़ है और यहाँ धान का जो रेट है सबसे ज्यादा किसानों को मिल रहा है समर्थन मूल्य में। किसानों के लिए तो धान जो माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार जो है वो विशेष तौर पर जो है किसानों के लिए बेहतर योजना के लाने की प्रयास कर रही है और 3100 जो धान का जो मूल्य राशि तय किया है और 21 क्विंटल का जो राशि तय किया है, ये मतलब हमारे किसान भाइयों के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि और हमारे भाजपा सरकार जो प्रदेश पे जो माननीय विष्णुदेव सरकार की है उनके लिए भी बहुत उपलब्धि की बात है। और हाल पे ही मुख्यमंत्री तीर्थ योजना की शुरुआत हुई, जिसमें वरिष्ठ जन और जो काफी बुजुर्ग हो गए हैं उन लोगों को बाहर घूमने का मौका भी मिल रहा है साहब। ये तो बाहर तीर्थ यात्रा की योजना जो है ये तो बहुत अच्छी योजना है। कई ऐसे परिवार रहते हैं जो तीर्थ स्थल नहीं जा पाते और इससे भेजने से हमको एक दुआ और एक हमारे लिए एक बहुत गौरव की बात है कि हम इसको जो प्रॉपर जो जा नहीं सकते उनको हम हमारी सरकार भेज रही है, ये हमारे लिए गौरव की बात है। जी।
और आप लोग किस तरह से और सरकार से मांग रखे हैं शहर को स्वस्थ और सुंदर रखने के लिए? सरकार से मांग रखने की आवश्यकता इन पर सरकार खुद मतलब हर रोज कुछ न कुछ नई उपलब्धि प्रदेश के लिए और शहर के लिए देने का प्रयास कर रही है जी। वो अपने नॉलेज अपने उसके हिसाब से वो शहर के और प्रदेश के विकास के लिए लगातार प्रदेश सरकार जो माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार है लगातार काम कर रही है। और सरकार के कार्यकाल के अलावा विधायक का भी कार्यकाल 1.5 वर्ष पूरे हुए हैं, तो आपके विधायक जो गजेंद्र यादव जी हैं माननीय, उनके कार्यकाल को किस तरह से देख पा रहे हैं आप? माननीय हमारे विधायक बड़े भैया श्री गजेंद्र यादव जी का भी जो कार्यकाल 1.5 वर्ष से जो दुर्ग शहर की जनता को डेली कुछ न कुछ नई नई सौगात दिया जा रहा है, उनके द्वारा कुछ न कुछ जो है जरूरत की चीजें जो शहर के लिए उपलब्धि की बात है उसको लगातार निरंतर माननीय विधायक श्री गजेंद्र यादव जी लगातार काम कर रहे हैं उसके लिए। जी। और 1.5 वर्षों में काफी कुछ उन्होंने दिखाया भी है वर्किंग करके। जी, माननीय विधायक श्री गजेंद्र यादव जी शहर में एक्टिव हैं, उनका डेली वार्ड में डेली शहर में दौरा चल रहा है, शहर की समस्या से वो रूबरू हो रहे हैं और शहर की समस्या का वो निराकरण भी निकाल रहे हैं और काम भी कर रहे हैं। और आपका मास्टर प्लानिंग क्या रहेगा आगे आपके विभाग में काम करने का? मास्टर प्लान तो यही है कि हमारा सिर्फ ये है कि शहर को स्वच्छ रखना, साफ रखना और शहर से जो अन्य प्रकार की जो बीमारी है उसको मुक्त करने की कोशिश हमारी लगातार निरंतर जारी रहेगी शहर के विकास काम में। जनता से क्या कहना चाहेंगे हमारे साधना न्यूज के माध्यम से? जनता से मैं आपसे यही अपील करना चाहूंगा कि शहर को स्वच्छ बनाए, प्रदेश को स्वच्छ बनाए, साफ अपने आसपास साफ रखे ताकि अन्य प्रकार की जो बीमारी आती है वो शहर में और प्रदेश में ना फैले। हम स्वच्छ रहेंगे, आप स्वच्छ रहेंगे तो प्रदेश और शहर स्वच्छ रहेगा। मैं यही आप सबसे अपील करता हूं कि साफ सफाई रखें। जी बस। तो हम लगातार स्वास्थ्य प्रभारी दुर्ग निगम के जो स्वास्थ्य प्रभारी है नीलेश अग्रवाल साहब से चर्चा कर रहे थे, जो काफी मजे हुए नेता के रूप में पूर्व में भी काम किए हैं और अभी भी वर्तमान में संगठन के पद में लगातार बने हुए हैं और एमआईसी प्रभारी के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। हम ऐसे ऐसे और भी मेहमान से आपको रूबरू कराएंगे और उनके कार्य करने की जो नए नए नवाचार हैं उनको हम इंटरव्यू के माध्यम से बताएंगे। बहरहाल हमें दीजिए इजाजत। कैमरा पर्सन सोनल के साथ साधना न्यूज के लिए ललित।